स्वामी जी ठीक है, ये फ़ोन वाली समस्या तो मुझे लगता है अब तक सबके समझ में आ तो चुकी है कि डूज़ एंड वो अपने डोंट्स बच्चों क्लियर को होनी चाहिए। लोगों को फ़ोन से तो बहरहाल बचाना ही होगा। अब ये वो उसमें कितना कामयाब होंगे क्योंकि बच्चा जो है वो खाना खाने के लिए भी उसको फ़ोन चाहिए। हर काम के लिए उसको फ़ोन की ज़िद अपनी पहले पूरी करवानी होती है। अभी हाल में हमने एक खबर भी देखी थी बहुत डराने वाली। बहरहाल स्वामी जी जैसा हमने ज़िक्र किया कि सर्वे ये कह रहा है कि कम नींद लेने वाले बच्चे दूसरों से पढ़ाई के मामले में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि बच्चों के देर से सोने का सबसे बुरा असर उनकी याददाश्त पर सीधे पड़ता है, क्योंकि दिमाग दिन भर की थकान और टॉक्सिन्स को साफ नहीं कर पाता और नतीजा यह है कि वो चीजें ठीक से याद नहीं कर पाते, चीजें भूलने लगते हैं। उनका फोकस करने की जो क्षमता है टॉक्सिन्स को वो साफ प्रभावित करने होती के है। लिए एक तो कपालभाति, तो बच्चों की याददाश्त एक कैसे तेज अनुलोम-विलोम रहेगी? करना चाहिए। 2 कपालभाति, अनुलोम-विलोम। शीर शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन अभी बताएंगे। भुजंगासन अभी बताया। मर्कटासन बहुत जरूरी है। भुजंगासन और मर्कटासन मूलाधार से सहस्रार तक पूरी जीवनीय ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। मेधावटी, मेमोरी किट, ओमेगा, मेधाक्वाथ, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ये विकल्प बता रहा हूं। कोई भी एक चीज प्रयोग में लाए। जैसे मैं भी बता रहा था, ये हमारी बेटी इधर बैठी है, इसको मैंने बोला चाहे भूमिया वाला ले लो, चाहे पुनर्नवा ले लो, चाहे मुक्कवी ले लो, या अरंड के पत्तों का रस ले लो, कोई भी एक चीज ले लो, उसी से तुम्हारा जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। इसने एक ही पुनर्नवा का रस लिया, जॉन्डिस 3 ही दिन में खत्म। तो ऐसे ये कई विकल्प है। सुबह खाली पेट बादाम रोगन या जितने भी मगज है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इनको भिगो करके दो भिगो दिए और सुबह अच्छे से इसको पेस्ट बना करके, घोटा बना करके वो ले ले। अथवा गाय का घी बेस्ट है। गाय का घी या बादाम रोगन सुबह से खाली पेट 1 चम्मच ले लिया, पूरा दिल, दिमाग, ब्रेन सब एकदम उससे तरोताजा रहेगा। हाँ, और ध्यान, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, गायत्री, महामृत्युंजय का ध्यान। और देखो, डिस्ट्रक्टिव चीजों से तो बचना ही पड़ेगा। तो बच्चों के मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी, शंख पुष्पी से लेकर के ये सब जो अभी हम बता रहे थे, मैंने तो माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिनको बहुत सीवियर था ऑटिज्म, उन बच्चों को भी थोड़ा समय लग जाता है, बाकी को अप्रतिम लाभ होता है। तो ये एक तो भुजंगासन, एक मर्कटासन, एक ये सर्वांगासन, ये तो सब कर सकते हैं। और फिर जो कर सके उनसे शीर्षासन भी करा देंगे। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है वैसा करना। तो देखो, स्वामी जी थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो लेकिन ये सवाल बच्चों को हम करवा देते हैं। मेरे ज़हन में भी है और बहुत सारे आपके देखने वाले, आपको जी, चाहने वाले भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे। जो बच्चों बताओ। में लर्निंग स्किल्स होती हैं, एक तो उनको कैसे बढ़ाया जाए। और स्वामी जी 2 तरह के बच्चे पढ़ाई के वक़्त दिखाई देते हैं। एक वो बच्चे जो रटने में माहिर होते हैं और एक वो बच्चे जो जब तक उसको सवाल को समझ नहीं लेते, उस बात को समझ नहीं समझ लेते, लें। तब तक उसे कंठस्थ नहीं कर पाते। इन दोनों में क्या फ़र्क है? और जो बच्चे रट नहीं पाते, क्या उनमें कोई कमी होती इस है? प्रोसेस से हम भी गुजरे हैं, जी। आप भी गुजरे हैं, और अब इसका मैं पूरा मर्म समझाता हूँ। तो देखो, सब में लर्निंग कैपेबिलिटी भी है, अंडरस्टैंडिंग की भी कैपेबिलिटी है, सबको मेमोरी की कैपेबिलिटी भी है। ये ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में ये एक्टिविटीज होती है। कौन किसको कितना यूटिलाइज कर रहा है अपने ब्रेन को। 95% हमारा ब्रेन इन एक्टिव मोड पर रहता है। 3 से 5% हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े पूरी दुनिया के जो बुद्धिमान, प्रज्ञावान, माने जिन्होंने पूरी जमाने की दुनिया की दिशाएं बदली हैं, उन लोगों का 7-8% कहते हैं ब्रेन एक्टिवेट हो पाता है। तो एक बात तो ये कि जो जितना फोकस करेंगे, जो जितना कंसंट्रेट करेंगे, जो गलत चीजों से अपने आप को जितना बचा के रखेंगे, जितने अंतर्मुखी होंगे, जितने स्थित प्रज्ञ होंगे, वो अपने सामर्थ्य का ज्यादा उपयोग कर पाएंगे। अब इसमें रही बात चीजों को मेमोराइज करने की, लर्न करना, रीलर्न करना, पढ़ना, समझ, याद करना, फिर उसको दोबारा से उसको रिवीजन करना, और बुरी चीजों को अनलर्न करना। लर्न, रीलर्न, अनलर्न, ये 3 प्रकार के प्रोसेस है। तो इसमें हमने बताया शीर्षासन तो जरूरी है, वो बता दिया हमने। शीर्षासन जो न कर पाए वो अनुलोम विलोम कर ले, और फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग वाले अभ्यास हम साथ साथ कर ही रहे, इसको साथ साथ करते रहे। तो
14 साल की उम्र तक बच्चों का 90% दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। फिर बच गया जो है 5%, वो 25 साल तक, 24-25 साल तक, और बाकी हुआ 24-25 साल के बाद फिर बाकी बचा हुआ 5% ब्रेन जो है एक्टिवेट होता है। तो 14 साल तक बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें। 14 साल की उम्र तक के बच्चों को कोई मोबाइल, लैपटॉप, इधर उधर की फालतू की जितनी भी बेकार की चीजें, उनसे बचा करके रखें, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, बहुत ज्यादा दुनियादारी की उसको समझ नहीं होती, अच्छे बुरी परिणाम का पता नहीं होता। इसलिए ये सारी दुनिया की सभ्य समाज का और सभ्य देश दुनिया के और आज तक की दुनिया के इतिहास में जो कुछ घटित हुआ उसमें यह है कि भाई कम से कम 14 साल तक बच्चों को बचा के रखो सब बुरी चीजों से। तो ये प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मेमोरी की कैपेसिटी सबको है, उसका इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। जैसे सब अपने मसल्स को, बाइसेप, ट्राइसेप को, अपनी बॉडी को अच्छा बना सकते हैं, अपनी बॉडी को शेप मिला सकते हैं, तो लेकिन उसको उपयोग कितना कर रहे हैं। तो बीच में जैसे वृक्ष है, लाइफ इज लाइक ए सीड, तो सबके अंदर मेमोरी है, सबके अंदर अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है, सबका भी आई के लेवल बहुत ज्यादा डाउन नहीं। ये पूरे विश्व के अब तक के निष्कर्ष बता रहा हूं वैज्ञानिकों की आई के लेवल में जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है, मेमोरी में जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है। बस बचपन में कैसा परिवेश मिला, किस तरह का उसने पुरुषार्थ किया, किस तरह के अभ्यास किए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे बड़े महापुरुषों का अभ्यास ही जीवन है, जीवन एक अभ्यास है। हमारे अमित पारित किया अभ्यास बोलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस, तो अच्छी चीजों का अभ्यास, अच्छी परवरिश, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे प्रशिक्षक, अच्छा प्रशिक्षण, बच्चों को चारों तरफ से पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट और पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहेंगे, तो फिर ये दोनों ही दिक्कतें नहीं है, न तो मेमोरी की, न लर्न, न रीलर्न, न अनलर्न की प्रॉब्लम आएगी, न अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आएगी, न कोई फोकस की प्रॉब्लम आएगी। बस हाँ, ध्यान तो देना पड़ेगा। ध्यान दिया और उसके लिए मैंने बताया था मेधावटी, मेमोरी ग्रिट आदि उसकी मदद करेंगे। सुबह गाय का घी, ठीक है स्वामी जी, लेना है, ब्राह्मी घृत लेना है, बादाम रोगन लेना, आदि ये चीजें उसकी मदद करती हैं। खाने के बाद अश्वगंधा रिश्ते, सारस्वता लेना, तो मेधावटी मेमोरी और शायद बच्चों को इस तरह की बातें कहने से भी बचना चाहिए एक तरह से कि ये बच्चा रटने वाला है और ये बच्चा समझने वाला है। दोनों ही बच्चे रट सकते हैं, दोनों ही बच्चे समझ सकते हैं, बस उन्हें उस तरीके का फिसड्डी है, भोंदू है, मूर्ख है, पप्पू है, बड़ों को भी नहीं बोलना चाहिए। आजकल एक दूसरे को लोग कुछ ना कुछ सुनाने में लगे रहते हैं। ठीक है स्वामी जी।